हेलो गाइज, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है टीओसी। तो टीओसी क्या होता है गाइज? ये हमारा एक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होता है। तो जो हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होता है, तो ये किस काम आता है कि जो हमारी मशीन लर्निंग लैंग्वेज होती है, तो जो कि मशीन क्या कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? टीओसी, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो इट इज ए मशीन लर्निंग लैंग्वेज। अब गाइस बात आती है कि ये मशीन लर्निंग लैंग्वेज है, ये तो हमारी टीओसी की एक थ्योरी है छोटी सी। अब हम क्या बात करते हैं, इसमें जो एक कंसेप्ट आता है वो आता है चॉम्स्की हायरार्की की। व्हाट इज चॉम्स्की हायरार्की? चॉम्स्की हायरार्की। जैसे कि गाइज आपको पता है कि हमारी चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हो, तो सब में हम क्या यूज करते हैं? ग्रामर भी यूज करते हैं। तो जो हमारी ग्रामर होती है तो वो क्या जनरेट करती है? लैंग्वेज को। जैसे इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या जनरेट होती है? लैंग्वेज। कि वह जाता है, फिर उसमें है भी यूज हो रहा है, तो उसमें इज का उपयोग होता है। तो ये क्या होता है, जो ग्रामर होती है, जो हमारी ग्रामर होती है, उसी से हमारी लैंग्वेज जनरेट होती है। इसका मीन्स क्या है? जैसे कि ये हमारी क्या है? ग्रामर, और ये हमारी है लैंग्वेज। तो हमारी कुछ ग्रामर होती है और कुछ लैंग्वेज होती है। तो जैसे कि हमारे पास होती है टाइप जीरो ग्रामर। टाइप जीरो ग्रामर। तो टाइप जीरो ग्रामर के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइप जीरो लैंग्वेज। टाइप जीरो लैंग्वेज। ऐसे ही हम क्या करते हैं? टाइप वन के लिए क्या यूज करते हैं? टाइप वन ग्रामर के लिए टाइप वन लैंग्वेज। ऐसे ही हम क्या करते हैं? टाइप टू के लिए, टू ग्रामर के लिए टाइप टू लैंग्वेज। और ऐसे ही टाइप थ्री ग्रामर के लिए टाइप थ्री लैंग्वेज। अब बात आती है कि टाइप जीरो क्या होता है, टाइप वन क्या होता है, टाइप टू एंड टाइप थ्री। तो जो हमारी टाइप थ्री लैंग्वेज होती है, या हम उसको ग्रामर कहते हैं, तो इसके लिए हमें एक हायरार्की दे रखी है। इसका मीन्स जो होता है हमारा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आती है हमारी टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। तो जो हमारी टाइप जीरो होती है वो हमारी अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है। क्या होती है गाइस? अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। टाइप वन जो होती है हमारी, क्या होती है? कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। टाइप टू जो होती है हमारी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करते हैं। और टाइप थ्री जो होती है हमारी, इसको कहते हैं हम रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर। अब गाइज इसके लिए हम कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे बात करते हैं कि अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रिकर्सिव। टाइप वन के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइज? ये हमारा टाइप वन के लिए हम यूज करते हैं LVA। टाइप टू के लिए हम क्या यूज करते हैं? PDA। एंड टाइप थ्री के लिए हम यूज करते हैं एफाइनाइट
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको लिए हम यूज करते हैं FA। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा LVA है, तो ये जो होता है हमारा एक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन होता है। और ऐसे ही हमारा PDA पुश डाउन ऑटोमेटा। अब बात करते हैं FA। FA जो होता है हमारा एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। इसमें क्या है गाइस, ये तो आता है कि टाइप 0 को हम टाइप 0 को, टाइप 1 को, टाइप 2 को एंड टाइप 3 को हम क्या कहते हैं। तो जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप 0 को जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो रिकर्सिव करते हैं। टाइप 1 के लिए हम LVA यूज करते हैं, टाइप 2 के लिए PDA यूज करते हैं, टाइप 3 के लिए हम FA यूज करते हैं। तो गाइस इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको हम रिकर्सिव, टाइप 0 को, टाइप 1 को लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, टाइप 2 को पुश डाउन ऑटोमेटा एंड टाइप 3 को फाइनाइट ऑटोमेटा। और इसकी जो ग्रामर बोलते हैं इसको अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर कहते हैं। टाइप 1 को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, टाइप 2 को कॉन्टेक्स्ट फ्री एंड टाइप 3 को रेगुलर ग्रामर। अब गाइस इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमारा, ये बताओ इसमें कि सबसेट किसका कौन सा होता है। तो इसके लिए हम जो करते हैं, जो हमारा टाइप 3 होता है, तो इसके लिए हमारे पास एक चार्ट होता है जो कि हमारा सबसे पहले देते हैं हम रेगुलर। रेगुलर क्या होता है, हमारा सबसे छोटा सर्किल होता है। उसके लिए क्या होता है, जब हम रेगुलर को कहते हैं तो रेगुलर हमारा सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है। फिर आता है हमारा CFG, उसको कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये हमारा उससे बड़ा सर्किल होता है। फिर आ जाता है हमारा CSL, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और लास्ट में हमारा आ जाता है गाइस रिकर्सिव, या इसको हम रिकर्सिव एन्यूमरेबल भी बोल देते हैं। तो गाइस इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज किसका सबसेट होती है। तो क्या होगा, जो रेगुलर क्या है हमारा सबसे छोटा क्या है, सर्किल है, फिर उससे बड़ा क्या है CFG है, फिर CSL है, फिर रिकर्सिव। इसका मीन्स ये है, अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो वो CFG भी होगी, वो CSL भी होगी एंड रिकर्सिव भी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई लैंग्वेज रिकर्सिव है तो वो हमारी CSL हो सकती है, CFG हो सकती है एंड रेगुलर हो सकती है। ये कंसेप्ट गलत है। ये सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज हमारी रेगुलर है, अगर रेगुलर है तो वो CFG भी हो सकती है, CSL भी हो सकती है एंड रिकर्सिव भी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन किसका सबसेट होता है, रेगुलर का सबसेट क्या होता है CFG, फिर CSL, फिर रिकर्सिव। तो गाइस ये क्या होता है, सबसेट होते हैं। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि जो सबसे बड़ी लैंग्वेज है वो हम कौन सी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी कौन सी होती है, रेगुलर, जो कि सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है। फिर CFG, फिर CSL, फिर रिकर्सिव। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। इसको अपोजिट नहीं कर देना, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेनली पूछा ही जाता है कि कौन किसका सबसेट होता है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि हमारा PhD है, फिर हमारा क्या है, फिर हमारा मास्टर्स हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, ग्रेजुएशन, और लास्ट में हमारा क्या हो गया, स्कूलिंग। तो गाइज हम PhD वाले को PhD कह सकते हैं कि ये बंदा PhD कर रहा है, इसका मतलब उसने मास्टर भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और स्कूलिंग भी की है। बट उसको ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं कि उसने स्कूलिंग कर रखी है, वो स्कूलिंग कर रहा है तो वो ग्रेजुएशन भी कर लिया, उसने मास्टर भी कर लिया, PhD भी कर लिया। तो ये उल्टा नहीं लिखना हमें। तो क्या करना है कि जिसने PhD किया है, PhD कर रहा है, उसने मास्टर भी कर रखी है
देन उसने ग्रेजुएशन भी कर रखी है और उसने स्कूलिंग भी करी हुई है। तो ये गाइस मैंने आपको एक ट्रिक बता दी जिससे कि हम इसको इजीली याद कर सकते हैं कि कौन किसका सबसेट होता है। अब जो हमारी गाइस नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम क्या करते हैं, हम को इसकी स्ट्रिंग, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि हम इसकी स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि बिना स्ट्रिंग के क्या है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें सोल्व करना होता है। वो हम किसके थ्रू करेंगे, स्ट्रिंग के थ्रू। ग्रामर हम कैसे फाइंड करते हैं, लैंग्वेज कैसे फाइंड करते हैं, तो वो जो कंसेप्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू गाइस।